डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रभार उत्पन्न करने के तरीके के अंतर्गत प्राधियन या दृष्टिबंधक के बारे में पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ क्रिएटिंग चार्जेस, हाइपोथेकेशन। इससे पूर्व हम गिरवी के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंक पब्लिक मनी में डील करते हैं, इसलिए बैंक बिना प्रतिभूति के, विदाउट एनी सिक्योरिटी, बैंक कस्टमर को लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिक्योरिटी प्राइमरी सिक्योरिटी हो सकती है, कोलेटरल सिक्योरिटी हो सकती है या पर्सनल सिक्योरिटी हो सकती है। तो बैंक बिना सिक्योरिटी के, बिना प्रतिभूति के ऋण प्रदान नहीं करते हैं। कस्टमर के द्वारा, बोरोअर के द्वारा या तो मूवेबल एसेट की सिक्योरिटी पर लोन प्राप्त किया जाएगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन प्राप्त किया जाता है। यदि मूवेबल प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी के बेसिस पर, प्रतिभूति के आधार पर जब बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है और मूवेबल एसेट पर पोजीशन बैंक के पास होता है, तो हम कहते हैं कि बैंक ने माल को गिरवी रखा है, गिरवी किया गया है। बोरोअर ने माल को गिरवी किया है और बैंक ने उसको एक्सेप्ट किया है, तो ये गिरवी कहलाएगा। यदि इमूवेबल एसेट है और उसके सिक्योरिटी के बेसिस पर बैंक अगर लोन प्रोवाइड करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कस्टमर ने माल को मॉर्टगेज किया है, बंधक किया है। लेकिन एक तीसरा प्रकार और भी है जिसे हम हाइपोथेकेशन करना या दृष्टिबंधक करना कहते हैं। तो बैंक द्वारा जो चार्ज क्रिएट किए जाते हैं, उसमें से जो थर्ड टाइप है, दैट इज हाइपोथेकेशन या प्राधियन, या इसको दृष्टिबंधक कहेंगे। ये क्या होता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनः निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की सेक्शन 2N में दृष्टिबंधक को परिभाषित किया गया है। सिक्योरिटाइजेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसे हम सरफेसी एक्ट भी कहते हैं, इसकी सेक्शन 2N में हाइपोथेकेशन, दृष्टिबंधक या प्राधियन को डिफाइन किया गया है कि ऋणी के द्वारा ऋणदाता के पक्ष में, इट मीन्स बैंक के फेवर में, करंट एसेट जो कि इट मे बी एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एसेट पर उत्पन्न किया गया एक सामयिक प्रभार, इक्विटेबल चार्ज है, जिसमें चल संपत्ति, मूवेबल एसेट पर स्वामित्व, ओनरशिप और अधिकार, पोजीशन ऋणी के पास ही रहता है, बोरोअर के पास ही रहता है। मीन्स संपत्ति ऋणदाता की तरफ से, और हमारे केस में ऋणदाता कौन है? बैंक। बैंक की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ क्रेडिटर और ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, इट रिमेन्स विद द डेटर और बोरोअर। ये बोरोअर के पास ही रहता है। ऋणी दृष्टिबंधक कर्ता यानी कि हाइपोथेटिकर कहलाता है, एंड बैंक दृष्टिबंधक ग्रहीता यानी हाइपोथेटिके कहलाता है। यदि ऋणी ऋण का भुगतान करने में असफल रहता है, यदि बोरोअर लोन्स का रीपेमेंट करने में फेल्योर रहता है, डिफॉल्टर बन जाता है, तो बैंक ऋणी को सूचना देकर उसकी सहमति से संपत्ति को अपने अधिकार में ले सकता है। If the borrower remains failure to repay the loan or he become defaulter, then after giving a proper notice to borrower with the consent of borrower, bank can take possession on secured asset, right? यदि बैंक संपत्ति अपने अधिकार में ले लेता है
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था हाइपोथेकेशन का, ये अब गिरवी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और फिर बैंक को ये राइट मिल जाता है कि वो इस एसेट को बेचकर अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। यदि कस्टमर डिफॉल्टर रहता है और बैंक जो हाइपोथेकेशन हुआ था जिस एसेट का, उसको अपने पोजीशन में ले लेता है, तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये गिरवी का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और गिरवी के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बैंक इस एसेट को बेचकर अपने लोन्स की रिकवरी कर सकता है। यदि बैंक संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, फेल रहता है, अनेबल रहता है, तो फिर न्यायालय के माध्यम से ही संपत्ति को बेचा जा सकता है। डायरेक्ट बैंक अपनी मर्जी से एसेट को बेचकर लोन्स की रिकवरी नहीं कर सकता है। यदि प्रतिभूति में कोई कमी पाई जाती है, यानी कि कोई कमी रह जाती है, जितने मूल्य की संपत्ति का एज ए सिक्योरिटी रखा गया है उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो फिर बैंक भारतीय दंड संहिता की धारा इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 405 के अनुसार ऋणी के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर भी कर सकता है, आपराधिक कार्यवाही भी कर सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेकेशन, प्राधियन या दृष्टिबंधक। थैंक यू।